नमस्कार, देख रहे हैं आप SPN9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रतीक मिश्रा। कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। इसकी उत्पत्ति को लेकर अमेरिका और चीन के बीच में काफ़ी तीखी बयानबाजी तक हुई। दोनों ने एक दूसरे पर इस वायरस को बनाकर फैलाने के आरोप भी लगाए, लेकिन बाद में तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी और दुनिया भर की मीडिया और वैज्ञानिकों ने इसके किसी भी तरह साजिश के तौर पर बनाए जाने का खंडन किया। इतना ही नहीं, मीडिया और साइंस जर्नल के जरिए जो रिसर्च पेपर सामने आए उसमें भी इसके प्राकृतिक होने की बात साबित हुई। जर्मनी के अखबार डाइचे वेले के डिजिटल एडिशन में इस बात पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित कर इससे पर्दा उठाने की कोशिश की है। इसमें यह भी सामने निकल कर आया है कि शोधकर्ताओं को हॉर्सशूज प्रजाति के चमगादड़ों के मल में इस वायरस का पता चला था। इससे पहले कोरोना वायरस को एक साजिश बताने वाली थ्योरी का खंडन वॉशिंगटन पोस्ट ने ही किया था। इसके रिसर्च रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया कि ये कोई साजिश का नतीजा नहीं बल्कि प्राकृतिक था। इसके बाद नेचर मैगजीन में भी इसको लेकर एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जो क्रिस्टियान एंडरसन ने लिखा था। इसमें भी इस वायरस के प्राकृतिक होने की बात कही गई थी। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि चीन के जिस लैब को लेकर पश्चिमी मीडिया ने सवाल उठाए थे उस पर डेली मेल की खबर में बताया गया कि वुहान की ये लैब सीक्रेट नहीं है बल्कि वहाँ होने वाली रिसर्च साइंस मैगजीन में छपती रहती है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा गया था कि यहाँ पर होने वाली लैब में पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक भी शामिल होते हैं और इस लैब की पार्टनर के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की गैल्वेस्टन नेशनल लैब काम करती है। इसके अलावा अमेरिका की इको हेल्थ अलायंस भी इसकी एक पार्टनर है। डेली मेल की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यहाँ पर होने वाली रिसर्च में अमेरिकी सरकार भी निवेश करती है। लांसेट और साइंस मैगजीन में छपे लेख में चीन के एक अधिकारी के उस बयान पर सवाल उठाया गया जिसमें कहा गया था कि यह वायरस वुहान की मीट मार्केट से फैला था। इन दोनों मैगजीन में छपे लेख में कहा गया कि कोविड-19 संक्रमण की शुरुआत 41 मामलों में से 13 कभी वुहान के मीट बाजार गए ही नहीं थे। इस सवाल का जवाब अमेरिका की जॉर्जटन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के डैनियल लूसी ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया। उनका कहना था कि ये काफ़ी हद तक मुमकिन है कि जिन लोगों का ताल्लुक मीट मार्केट से नहीं था वो उन व्यक्तियों के संपर्क में आए होंगे जो इससे संक्रमित थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस वायरस की शुरुआत दिसंबर में न होकर नवंबर में हो चुकी थी। या फिर एक सवाल ने एक और जन्म दिया कि आखिर वुहान तक ये वायरस कैसे पहुंचा। इसका जवाब देने से पहले आपको बता दें कि वुहान की मीट मार्केट चीन की सबसे बड़ी मीट मार्केट में से एक है। यहाँ पर कई तरह के जानवरों का मांस बेचा जाता है। इनमें चमगादड़ और पेंगोलिन भी शामिल है जिसका उपयोग स्थानीय स्तर पर दवा बनाने के लिए भी होता है। वुहान के एक प्रोफेसर शी झेंगली ने नेचर मैगजीन के अपने एक लेख में लिखा था कि उन्होंने करीब 28 गुफाओं में जाकर चमगादड़ों का मल एकत्रित किया था। उसके बाद उन्होंने चमगादड़ के वायरस का एक पूरा आर्काइव तैयार किया। उसके एक शोध में नोवेल कोरोना वायरस का जिक्र था जो हॉर्सशूज प्रजाति के चमगादड़ों में पाया गया था। चीन में इस वायरस का संक्रमण फैलने के बाद प्रोफेसर शी और उनकी टीम ने मिलकर इस बायोस्ट्रक्चर तैयार किया और इसको पब्लिश भी किया। बाद में इस शोध के आधार पर चीन में कोरोना वायरस के टीके के बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकी। इसके बाद चाइना मॉर्निंग पोस्ट से भी प्रोफेसर शी ने अपने अनुभव को साझा किया था। इको हेल्थ अलायंस के अध्यक्ष पीटर दाचका ने अमेरिका रेडियो चैनल डेमोक्रेसी नाउ को एक दिए इंटरव्यू में लैब में वायरस को बनाने की बात को कोरी बकवास करार दिया था। SPN9 न्यूज़ के लिए प्रतीक मिश्रा की रिपोर्ट।